हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। मैं जाऊ जीजू आप सभी के लिए ले आई हूँ मेरे जाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे कावेनिंग से, जो कि हमारे जिन से कह रहा था कि भाई आपके कारण मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। सब कुछ आपके कारण हुआ है। अगर आप कहते हैं कि आप यहाँ से निकल सकते हैं आसानी से, तो आप निकल क्यों नहीं जाते? क्यों यहाँ पर फंसे हुए हैं? अभी जिन कविनिंग को हैरानी से देखा जा रहा था, लाइक उसका भाई क्या कह रहा है उससे। अब इन लोग एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। जिन तो हैरान था कविनिंग की बातों से। अब सीन सीधे शिफ्ट होता है हैन और वांग पर। अभी हमारा वांग, जो कि अपना जो पुलिस वाला ड्रेस है उसे वेयर कर ही रहा था, और हमारा हैन वांग को देख रहा था। अभी जब हमारा वांग जो ड्रेस को वेयर कर रहा था, तो हैन उसे देखता रहता है। फिर बोलता है कि तुम जा रहे हो? तो वांग बोलता है हाँ जा रहा हूँ, मेरे पास पूरे सबूत है और अब मैं उस जिन को सज़ा दिलवा सकता हूँ। अभी हैन बोलता है हाँ तुम्हारे पास सारे सबूत हैं, तुम सज़ा दिला सकते हो, पर क्या तुम्हारे पास ये सबूत है कि उसने और कुछ भी किया है या कुछ और भी? मुझे लगता है कि मेरे सर का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो विन सर का, मुझे लगता है उसमें भी शायद उसी का हाथ था। अभी वांग कहता है उसका हाथ हो सकता है। मुझे लगता है मुझे एक बार वेन केसिंग से बात कर लेनी चाहिए। अभी हैन को ये पता नहीं है कि वेन केसिंग की हालत सुधर चुकी है करके, तो बोलता है पर हम उनसे बात कैसे करेंगे, वो तो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अभी वांग कहता है ठीक है ना, याददाश्त वो खो चुका है, पर फिर भी कुछ तो जानकारी निकल ही जाएंगे। अभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ये दोनों निकल जाते हैं वेन के घर के लिए। अब सीन कट होता है, हमें हमारे वेन के घर को ही दिखाया जाता है। हॉल में हमारी गुजियांग, मैडम फूमेंग और हमारे वेंझऊ, साथ ही हमारा किन भी बैठे हुए थे। अभी इन लोग वही हॉल में बैठे हुए थे, और लाइक इस वक्त पर हमारे झाऊ ने जिन और अपना रिश्ता तो बता ही दिया था कि जिन तो उसका भाई है करके, और ज़्यादातर क्या क्या हुआ था ये सब भी बता दिया था। साथ ही वेन ने भी अपनी वो सब बातें, सभी बातें शेयर कर दी थी इनसे। अब इन लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और चीज़ों को सोचते रहते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे हैन और वांग की एक साथ में। हमारे जो वेंझऊ है, गुजियांग, किन और हमारी मैडम फूमेंग, वो इन्हें देखते रहती है सामने से आते हुए। लाइक दरवाज़ा खुलता है और इन लोग आ रहे हैं। अब इन लोग आते रहते हैं, और मैडम फूमेंग को तो ये पता ही नहीं था कि वांग एक पुलिस वाला है, और उसे पुलिस की ड्रेस में देखकर लाइक वो हैरान ही रह जाती है। अभी हमारा जाऊ, जो कि मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है वांग को। अभी आते हैं, और वेन तो ऐसे ही नॉर्मल बैठा हुआ था। अभी वांग आता है, अपने हाथ में, उसके एक हाथ में जो गन का जो एक साइड में, एक हाथ के साइड में गन का वो लगा हुआ था, और एक हाथ में उसके छड़ी थी। वो आता है वेन के पास और कहता है वेन, क्या तुम कुछ बता सकते हो कि तुम्हारे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अभी वेन चुपचाप खड़ा होता है और बोलता है वांग, तुम मुझसे नॉर्मल बात भी कर सकते हो। अभी वांग देख के हैरान हो जाता है, और हैन भी देख के हैरान हो जाता है। लाइक वो इतने टाइम से अपने सर को ऐसे बच्चों जैसी हरकतों में देख रहा था, बच्चों जैसे बात करते हुए देख रहा था, पर उसका सर तो बच्चों जैसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। वो तो एक मेच्योर पर्सन जैसे बात कर रहा था। अब हमारे हैन और वांग हैरानी से देखते हैं, तो मैडम फूमेंग वो मुस्कुराती है और कहती है वेन बेटा की याददाश्त वापस आ गई है, वेन बेटा ठीक हो गया है। अभी हैन खुश हो जाता है, वेन की ओर देखते और कहता है सर आप ठीक हो गए? अभी वेन कहता है हाँ
है नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। अब वेन वांग को वो सारी बातें बताता है जो कुछ भी हुआ था, और उसे इस बात का सबूत भी देता है कि उसने ही जिन ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था, जिनके कारण ही एक्सीडेंट हुआ करके उस बात का सबूत भी देता है। कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो वेन और जिन का बात हुआ था, वो कॉल रिकॉर्डिंग प्लस उसने जो अपने कमरे में जो छुपा के रखी थी कुछ डिटेल्स वगैरह, वो सब भी उसे देता है और सारी बातें करता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, अभी कुछ दिनों का लीव हो रहा है। अभी हमें बताया जाता है हमारे जिन और काओ वेनिंग को वहाँ लेकर आया गया है कोर्ट में, कटघरे में वहाँ लेकर आया गया है। और हमारे जो काओ वेनिंग और जिन है, इन्हें अभी सज़ा मिलने वाली है। वो दोनों ही कटघरे में खड़े रहते हैं। सामने हमारे जज वो थे और हमारा वांग था, जो कि अभी एक वो जो वकील था वो बस लड़ रहा था, वो उन लोग को गलत साबित कर रहा था। अभी जिन और काओ वेनिंग की तरफ से कोई नहीं था लड़ने वाला। अभी जिन और काओ वेनिंग एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े थे, और जो वो था वकील, वो लड़ रहा था, बोल रहा था कि ये देखिए इसने ऐसा ऐसा किया है, और जो भी कुछ भी जो कागजात होते हैं और जो भी उनके खिलाफ़ जो भी सबूत थे वो सब कुछ बता रहा था। मैं ज़्यादा ये सब के बारे में नहीं जानती हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए मेरे को माफ़ करना दोस्तों। अब ये जो बताते रहता है, अभी काओ वेनिंग के अंदर धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। काओ वेनिंग धीरे धीरे गुस्सा करने लगता है। अभी वहाँ जहाँ उन लोग थे वहीं पर हमारा किन बैठा हुआ था, झाऊ बैठा हुआ था, वेन बैठा हुआ था, मैडम फोमोंग बैठी हुई थी और गुजियांग भी बैठी हुई थी। अभी ये सब जो कुछ हो रहा था इन लोग सुन रहे थे, ये सब बातों पे ध्यान दे रहे थे। अब काओ वेनिंग के मन में धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। काओ वेनिंग ये सभी बातों को सुनता जा रहा था। उसे भी गलत कहा जा रहा था, उसके भाई को भी गलत कहा जा रहा था। अभी काओ वेनिंग जोर से चिल्लाता है, बस करो। अभी काओ वेनिंग बोलता है, ये है आपकी ताकत, ये है भैया आपकी ताकत। आपने कहा था आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। कौन है आपके साथ अभी? एक वकील तक आप साथ में नहीं ला पाए, एक वकील भी नहीं है जो आपके साथ आपके लिए लड़ पाए। कोई नहीं है यहाँ पर। कह रहे थे मैं सब ठीक कर दूँगा, कुछ नहीं होगा। ये ठीक करेंगे आप, ये ठीक करेंगे। अभी सभी काओ वेनिंग के गुस्से को देखते रहते हैं। जो जज है वो चिल्लाते हैं, ऑर्डर, ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं जो तुम हल्ला कर रहे हो। काओ वेनिंग गुस्सा को शांत करने की कोशिश करता है, गुस्से से जिन की ओर देखता रहता है। अभी जिन चुप रहता है, वो क्या ही कहे, उसका भाई इस वक्त पर उसका साथ नहीं दे रहा है। उसने उसका साथ दिया था पर इस वक्त पर उसका साथ नहीं दे रहा, वो उसे गलत समझ रहा है। अभी हमारा काओ वेनिंग बहुत गुस्से में रहता है, शांत होने की कोशिश करता है। अब हमारा जिन वैसे ही रहता है, तो अब सज़ा सुनाई जाती है। हमारे जिन का जो भी है, जो कुछ भी है वो साबित हो जाता है। और ये सब के बाद अब काओ वेनिंग को भी सज़ा मिलती है। हमारे जिन को सज़ा मिलती है उम्र कैद की, और काओ वेनिंग को भी सज़ा मिलती है। उसने जो उसका साथ दिया था किडनैपिंग में, वेन को इतना मारा था, उसके लिए उसे सज़ा मिलती है 3 साल की। अभी काओ वेनिंग गुस्से में आ जाता है और जो कटघरा है उसको ज़ोर से पकड़ता है और बोलता है, भाई आपने कहा था आप सब ठीक कर देंगे, क्या खाक ठीक किया है आपने? जो कुछ भी किया वो आपने किया, और मैंने बस आपका जरा सा साथ दिया तो मुझे 3 साल की सज़ा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर आपका साथ देने इसलिए नहीं आया था कि मैं ये सब बर्दाश्त करूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी वैसी ही प्यारी थी, मुझे नहीं पसंद ये सब, और आपके कारण मैं जो चाहता था वो भी मुझे नहीं मिला है। जिन जोर से चिल्लाता है, कहता है, क्या नहीं मिला है तुम्हें? हाँ, क्या नहीं मिला है
तुम्हें जो चाहिए था सब तो मैंने दिया, अब किस चीज़ के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो तुम। अभी काविनी कहता है आप तो चुप ही रह जाइए, मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। आपने कहा आप सब ठीक कर देंगे, पर आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, आप लायक नहीं है कुछ भी ठीक करने के। अभी ये दोनों के बीच हल्ला शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, जज जो है वो ऑर्डर ऑर्डर करते रहते हैं, सब हल्ला हो जाता है। हमारा वांग और उसके साथ कुछ पुलिस वाले रहते हैं जो कि उन लोग को रोकते हैं। लाइक वांग जिन को शांत करवाने जाता है और एक और पुलिस वाला जो कि काविनी को शांत करवाता है। दोनों ही बहुत तेज गुस्से में थे। अभी जब इन लोग ऐसे झगड़ा कर ही रहे थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे, तो दोनों को कटघरे से बाहर निकल आते हैं और एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। लाइक एकदम ही ज़्यादा चूचा चीची इन लोग का शुरू ही हो जाता है। अब चूचा चीची कई लोग बोलते हैं चाइनीज़ का चू चाय चीची, मैं उस वे में नहीं बोली, कोई भी गलत मत समझ लेना, वो मेरी आदत है। जब मैं किसी से झगड़ती हूँ चाची चीची ची ऐसे करती हूँ, तो इस बात को आप कोई भी गलत मत समझ लेना प्लीज़। अब इन लोग ऐसे जो करते रहते हैं, अब हमारा काविनी जो जिन पे एकदम ज़्यादा भड़क गया था उसे बातें सुना ही रहा था, और वो ऐसा करते करते में उसका ध्यान चले जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे रहते हैं। लाइक हमारी गुसियांग और किन जाओ वेन मैडम फुमो, इन लोग जो बैठे रहते हैं इस तरफ चला जाता है। जब हमारा काविनी गुजियांग की ओर देखता है तो थोड़ी देर उसे देखता ही रहता है। गुजियांग उसकी ओर देखती है और नोटिस नहीं करती, उसे इग्नोर कर देती है। अब काविनी जैसे उसे देखता है तो गुजियांग के एकदम पास चला जाता है, उसे जो बैठी हुई थी उसे उठा देता है, अपने पास करीब खींचता है और कहता है गुजियांग तुम यहाँ तुम मुझे गलत मत समझना गुजियांग, मैं बस गुजियांग तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज़। गुजियांग दूर धकेलती है काविनी को और कहती है हो कौन तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो। काविनी गुजियांग की इन बातों का जवाब नहीं देता कि लाइक तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। काविनी कहता है गुजियांग आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, पर सॉरी प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करना ना गुजियांग। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी जो सज़ा मिली है ना ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे बहुत प्यार करूँगा। गुजियांग बोलती पागल हो गए हो, क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या बात कर रहे हो मुझसे तुम। अभी काविनी गुजियांग को अपनी ओर खींचता है। लाइक सभी वहीं पर थे, गुजियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वेन देखता है तो उसे रोकने आता है काविनी को कि क्या कर रहे हो, दूर रहो मेरी बहन से करके, तो उसे रोकने आता है। झाऊ भी पास आता है, फुमोंग भी चिल्लाती है क्या हो रहा है करके। हैन भी आता है रोकने के लिए, पर तब तक के हमारा काविनी हमारी गुजियांग को एकदम टाइट हक कर लेता है और उसी जगह पर उसके लिप पे किस करना शुरू कर देता है और उसे वो बहुत ही टाइट जकड़ के रखे रहता है। गुजियांग खुद को छुड़वाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा छुड़वाने की कोशिश करती है तो वो छुड़ा नहीं पा रही होती है। अब फाइनली वो जैसे तैसे करके छुड़ाती है, ज़ोरदार खींच के तमाचा मारती है काविनी को और कहती है घटिया इंसान, क्या हरकत है तुम्हारी, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, क्या है ये, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें जानती ही नहीं, क्या कर रहे हो तुम ये। हाँ, अभी काविनी गुजियांग को देखता रहता है और कहता है आई लव यू गुजियांग, आई लव यू। अभी वांग काविनी का कॉलर पकड़ता है, उसे खींचता है। अभी जो सभी जो पुलिस वाले रहते हैं उन लोग भी आ जाते हैं काविनी को रोकने के लिए। अब जज जो था वो ऑर्डर करते हैं फिर से। अब जज लोगों के पास काम ही क्या है, या तो सज़ा देंगे या ऑर्डर, तो भी ये ऑर्डर करते हैं। अब हमारे जो जज साहब हैं वो कहते हैं ले जाओ इन्हें और कर दो सलाखों के पीछे। और अभी हमारे जो जिनको है वो ज़िंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे रहने का सज़ा मिला है
और हमारा जो काविनिंग है उसे सिर्फ 3 साल का सज़ा मिला है। अब हमारे जिन को और काविन को ले जाया जा रहा था। लाइक जिन को हमारा वांग लेकर जा रहा था और काविनिंग को दूसरे पुलिस वाले उन लोग लेकर जा रहे थे साथ में। अब हमारी गुजियांग तो एकदम गुस्से में आ जाती है। वो खुद के लिप्स को रफ करते रहती है, गुस्सा करती रहती है कि क्या था जिसे वो नहीं जानती उसने उसे किस किया करके वो गुस्से में आ जाती है। और क्या कहा उसने, आई लव यू, ये मेरा नाम कैसे जानता है, सब कुछ कैसे जानता है करके वो गुस्सा करती रहती है, खुद के होठों को रफ करती रहती है। वेन भी देख के हैरान रहता है, वो क्या ही कहे। वेन को भी बहुत गुस्सा आते रहता है, इसलिए वो गुस्से से सीधे काविनिंग के पीछे चला जाता है। अभी हमारी गुजियांग जो खुद को रफ करती रहती है, लाइक खुद के होठों को रफ करती रहती है, उसे बहुत गुस्सा आते रहता है इस बात पर। किन सामने जाता है गुजियांग के और उसके हाथ को पकड़ लेता है। लाइक वो जिस तरीके से अपने होठों को रफ कर रही थी तो उसे हर्ट हो रहा था और वो उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि वो बस खुद को रफ ही किया जा रही थी और उसे बहुत हर्ट हो रहा था। ये चीज़ किन देख लेता है तो उसके हाथों को रोकता है और उसे देखता रहता है। तो गुजियांग की आंखें एकदम नम हो जाती हैं, वो रोने लगती हैं और रोते हुए किन के गले लग जाती हैं। अभी गुजियांग रो रही थी और किन उसे दिलासा दे रहा था, लाइक उसे सहारा दे रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वेन पर। हमारा वेन जो कि गुस्से से काविनिंग के पीछे गया था, वो जो काविनिंग आगे आगे जा ही रहा था तो पुलिस वाले उसे जो लेकर जा रहे थे वो उन दोनों को अलग करता है। लाइक पुलिस वालों को काविनिंग से अलग करता है, उसे अपनी ओर खींचता है, उसके मुंह पे एक पंच मारता है सीधे और बोलता है, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहन का हाथ लगाने की। अभी काविनिंग बस वेन को देखा जा रहा था और वेन काविनिंग को पंच पे पंच मार रहा था। घटिया इंसान, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, मेरी बहन को हाथ लगाया तुमने, हाँ तुम्हारी औकात ही क्या है, मेरी बहन को हाथ लगाया तुमने, कैसे सोच लिया तुमने कि तुम मेरी बहन को इस तरीके से हाथ लगाओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, घटिया इंसान। अभी वो गुस्से में आ जाता है और बहुत मारता रहता है काविनी को। पीछे से झाऊ आता है, रोकता है, वेन बस करो, जाने दो उसे। वेन चिल्लाता है, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं, इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, ये घटिया इंसान, ये मेरी बहन से प्यार करता है, इसने आई लव यू कहा उससे, इसकी हिम्मत भी कैसी हुई। अभी काविनिंग को हमारा वेन बहुत मारा जा रहा था और झाऊ रोकने की कोशिश कर रहा था। लाइक झाऊ के मन में बहुत गुस्सा था काविनिंग के लिए, जिन के लिए, पर वो इस बात को भी समझता था कि जब उन्हें ज़रूरत थी तब वो साथ नहीं थे, तो कोई भी गुस्सा करेगा, किसी के भी मन में गुस्सा आ जाता है करके वो ये सोच के वो कुछ नहीं कह रहा था। अब हमारा जो वेन शांत ही नहीं हो रहा था और उसे मारा ही जा रहा था और सभी लाइक वांग भी कोशिश करता है उसे छुड़वाने की, वो जिन को छोड़ के वेन को छुड़वाने की कोशिश करता है कि अब मत मारो उसे करके। बाकी पुलिस वाले भी छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं छुड़वा पा रहे थे। अब इन लोग बहुत कोशिश करते रहते हैं पर वेन तो रुकता ही नहीं, वो बहुत मारता है। लाइक एक भाई के लिए उसकी बहन सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर उसकी बहन को कोई कुछ ज़्यादा कहे या बोले तो भाई छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए भाई तो पीटेगा पकड़ के, इसलिए हमारा वेन पीटते रहता है। अब झाऊ के कुछ समझ में नहीं आता, सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे पर कोई नहीं रोक पा रहा था। अभी झाऊ कुछ नहीं समझ पाता कि वो क्या कहे, तभी झाऊ अचानक कह देता है, लव वेन रुक जाओ, आई लव यू। जैसे ही अभी हमारा झाऊ कहता है लव वेन रुक जाओ, आई लव यू, वो हमारा वेन जो काविनी को मारने वाला था, लाइक पंच देने ही वाला था, फिर से वो रुक जाता है, उसका हाथ वैसे ही रुक जाता है, शांत हो जाता है और मुड़ के झाऊ की ओर देखने लगता है। फाइनली वेन को रुकता हुआ देख के झाऊ भी शांत हो जाता है। फाइनली रुका तो सही करके वो शांत हो जाता है और वेन को देखता रहता है। अभी काविनी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसे बहुत चोट लगी थी। अब जिन को और वांग को नहीं, जिन को
और काविनी को वांग और पुलिस वाले लेकर जा रहे थे और अभी काविनी जो जा रहा था उन लोग के साथ, लाइक उसका चेहरा पूरा खून हो गया था, उसे बहुत चोट लगी थी, वो जा रहा था। अब जाते जाते में ही हमारा काविनी कुछ सोचने लगता है। अब हमें काविनी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लाइक जब वो यूएस में था जहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। लाइक हमारा काविनी भी जो पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, और हमारी गुजियांग भी स्टडी कर रही थी। इन लोग एक ही कॉलेज में थे, जो कॉलेज होता है इन लोग उसी कॉलेज में थे। लाइक इन लोग अलग अलग जो क्लासेस होती हैं, लाइक जो कॉलेज होता है, अब मैं कॉलेज लाइफ में कभी गई हूँ नहीं, तो मैं समझा नहीं पाऊँगी आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस इन लोग अलग अलग ये में है, इतना आप समझ जाइए। अब इन लोग ये करते रहते हैं, लाइक पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। अब गुजियांग ठहरी मस्ती मजाक करने वाली लड़की, वो सभी से मस्ती मजाक करती है, सभी के साथ रहती हैं, और काविनी बस उसे दूर से देखता रहता है। लाइक जैसे कि कुछ भी हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, लाइक जैसे होता है कॉलेज में कोई ना कोई फंक्शन होता है तो गुजियांग हमेशा पहला नंबर ले आती है। लाइक वो हर एक चीज़ में जीतती है, काविनी उसे जीतते हुए देखता है। लाइक धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है काविनी गुजियांग को पसंद करने लगता है, और काविनी गुजियांग के बारे में सभी चीज़ें पता कर लेता है, लाइक उसका नाम, उसका नेचर, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, वो सभी चीज़ें उसके बारे में जान लेता है। और धीरे धीरे काविनी को गुजियांग से प्यार हो जाता है, और ये प्यार होने का तरीका मैंने बहुत ही वाहियात और बेहुदा बताई हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा। अब हमें काविनी को दिखाया जाता है और जिन को ही जिन दोनों को ले जा चुके थे। अब हमें हमारी गुजियांग, किन, हैन और वेंझो और हमारी मैडम फुमोंग को दिखाया जाता है, जो इन लोग घर आ गए थे। लाइक अब जिन और काविनी को सज़ा मिल गई थी। गुजियांग अभी भी गुस्से में थी, लाइक उसे रोना आ रहा था कि क्यों जिस इंसान को नहीं जानती उस इंसान ने उसे इस तरीके से हाथ लगाया। गुजियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा कर रही थी, पर इस वक्त पर किन उसके साथ था जो कि उसे संभाल रहा था। अब हमें हमारी मैडम फुमोंग को दिखाया जाता है जो कि हैन के साथ थी। वो हैन से कहती है, क्या बात है हैन, बहुत सही पार्टनर चुना है तुमने, एक पुलिस वाला। लाइक अगर वांग तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो इतना अच्छा, मतलब मुझे तो पता भी नहीं चलता कि जिन इतना बेकार इंसान है। वांग के कारण ही तो आज जिन अंदर हुआ है। लाइक अगर वांग कुछ मेहनत नहीं करता तो जिनकी असली सच्चाई तो मेरे सामने ही नहीं आती। वाओ हैन, तुमने तो सही पार्टनर चुना है। अभी हैन सर झुकाता है और कहता है, ओ मैम, वो तो मेरी लाइफ में अचानक ही आया था। अब इन लोग एक दूसरे से थोड़ा मतलब हमारी जो मैडम है, मैडम फुमोंग, वो थोड़ा सा हैन से फ्लर्ट करती है, लाइक उसे बस ऐसे ही मजाक करती है उसके साथ। अब हमें हमारे जिन और काविनी को दिखाया जाता है, और अभी हमारे जिन और काविनी के साथ हमारा वांग था जो कि उन्हें अंदर लॉकअप में रखने आया था, लेने भी नहीं, रखने आया था। अब जिन को एक अलग ही जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर वो रहेगा, और काविनी को अलग जगह पर रखा जाता है। लाइक इन दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ रखा ही नहीं जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वांग कहता है, बहुत शौक था ना नंबर 1 पर आने का, अब इस जगह पर बैठे बैठे अपने नंबर 1 मतलब रैंकिंग 1 में आने की कोशिश करते रहना, ऐसा कहता है। और फिर काविनी के पास आता है और कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़की को पकड़ कर किस करने का, अब इन दीवालों को किस करते रहना, ऐसा कहता है और उस जगह से निकल जाता है। काविनी जोरदार चिल्लाता है, आई लव यू गुजियांग, वैसे ज़ोर से चिल्लाता है, वांग को सुनाई दे देता है, और वो जो डंडा उसके हाथ में था, वो जो सलाखें रहती है उस पर ज़ोर से मारता है। वापस होता है और कहता है, अपनी इस घटिया जुबान से ना उस बच्ची का नाम मत लेना, ठीक है। अभी वो ऐसा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी काविनी बहुत गुस्सा करता है और गुस्से से तपते रहता है।
अब सीन कट होता है, हमें हमारे वेन और झऊ को दिखाया जाता है। अभी हमारे वेन और झऊ रूम में थे, लाइक वेन के ही रूम में उन लोग बैठे हुए थे और हमारा झऊ जो कि बैठा हुआ था वो चुपचाप था, लाइक उसने पहली बार वेन से कह दिया था आई लव यू। तो वो हैरान था, चुपचाप बैठा हुआ था कि वो क्या कहे, उसने कैसे कह दिया, लाइक उसे शांत करवाना चाहता था और झऊ उससे प्यार भी करता है, पर अभी वो कुछ कहा नहीं जा रहा था उससे वो क्या करे। अब वेन झऊ के हाथों को पकड़ लेता है, अभी इन लोग बैठे हुए थे तो वो हाथों को पकड़ लेता है, झऊ एकदम घबरा जाता है क्या होगा करके। अभी वेन कहता है आशु, वो जो आपने कोर्ट में कहा था वो सच था ना। अभी हमारा झऊ कहता है हाँ वेन। वो अभी वेन चुपचाप झऊ की आंखों में देखा जा रहा था, उसके होठों पर अपने हाथ रख देता और कहता है आशु, आप बस एक बार अपनी पलकें झुका दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे प्यार करते हैं। अभी झऊ के कुछ समझ में नहीं आता वो क्या ही कहे। अब झऊ चुप ही रहता है और कहता है हाँ। अभी वेन ऐसे मतलब बच्चों जैसा बैठ जाता है और कहता है जाओ अंकल, आप कहिए ना आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे प्यार करते कहिए ना। आपने कहा था ना आप अपने लव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, तो प्लीज कहिए ना आप मुझसे प्यार करते हैं ना। अभी झऊ मुस्कुराने लगता है, लाइक वो हंसी पड़ता है और वेन के चिक्स को ऐसे पिंच करता है और बोलते हैं लवन, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वेन हंसता है, एक प्यारी सी मुस्कान देता है, झऊ को गले लगा देता है, एकदम गले लगाता है टाइटली, लाइक जैसे एक दूसरे को इन लोग फील कर रहे हो ऐसे टाइटली गले लगाता है और कहता है आई लव यू आशु, आई रियली लव यू। जो कुछ भी हुआ मैं सब चीज़ों को ये करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब के बावजूद भी बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे एक्सेप्ट करना कि आपने मेरी ही देखभाल की थी, आप मेरे केयर टेकर थे, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको शायद नहीं पता कि मैं आपसे कब से प्यार करता हूँ और कितना प्यार करता हूँ। अभी झऊ वेन के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है लव वेन, मुझे सब पता है। अभी वेन कहता है आपको सब पता है। अभी झऊ वेन का हाथ पकड़ता है और उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर उसके फ़ोटोज़ थे और दिखाता है उसे कि देखो तुमने जो फ़ोटोज़ रखी है और तुम्हारी ये डायरी, उसे उसकी डायरी देता है और कहता है मैंने इस पर सब कुछ पढ़ लिया था, मुझे सब कुछ पता है और आई एम सॉरी लवन, मैं तब तुम्हारे साथ नहीं था पर मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा कहकर उसे फिर से गले लगाता है और उसके कानों पर हल्की सी बाइट करता है और कहता है आई लव यू टू लवन, ऐसा कहता है और उसे वापस गले लगा लेता है। अभी बहन और झऊ एक दूसरे को गले लगा कर ही रखे थे। अब थोड़ी ही देर में इन लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अब देखते देखते में एक दूसरे की आंखों में देखते देखते धीरे धीरे करीब आते हैं और किस करने ही वाले थे कि तभी बाहर से आवाज़ आ जाती है वेन, झऊ बेटा यहाँ आओ। भी आवाज़ जैसी आती है इन लोग अचानक आवाज़ की ओर देखते हैं, फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैडम फूमंग, मतलब झऊ कहता है मैडम फूमंग और वेन कहते हैं चाची। अब इन लोग एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वांग हैन थे। हैन तो पहले से था, वांग भी आ गया था। अब
इन लोग से बात करते रहते हैं। लाइक हमारा जो वेन और झाऊ इन लोग पहुँच जाते हैं, उन लोग से बात करते रहते हैं। झाऊ हमारे वांग को थैंक यू कहता है ये सब चीज़ों के लिए। लाइक उसी ने तो ये सब चीज़ किया, तो उस सब चीज़ों के लिए वांग से थैंक यू कहता है। अभी वांग भी उससे थैंक यू कहता है। लाइक वो अगर ये सब बात को नहीं छेड़ता तो उससे भी ये सब बात नहीं पता चलती और एक गुनहगार उसके हाथ से निकल जाता है। उसके लिए वो हमारे झाऊ से थैंक यू कहता है। अब इन लोग बातचीत करते रहते हैं। अब सभी खुश भी हो जाते हैं। लाइक हमारा जो किन है वो गुजियांग को थोड़ा मतलब संभालते रहता है। लाइक जो उसके मन में गुस्सा था उसको शांत करने की कोशिश करते रहता है। गुजियांग किन के साथ बहुत खुश हो जाती हैं और मैडम फोमोंग जो किन और गुजियांग को देखते रहती है तो उन लोग को देख के मुस्कुराते रहती हैं। वेन और झाऊ एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे और हमारे वांग और हैन जो कि एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे। अभी इन लोग की बातें होती ही रहती हैं और फ़िलहाल के लिए कहानी इतनी ही है। अब बहुत जल्द मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी, बहुत जल्द नहीं, लाइक मैं टाइम तो ज़रूर लगाऊँगी, ऐसा नहीं कि जल्दी ले आऊँगी, पर कोशिश करूँगी जल्द ही आए। और लाइक आज का पार्ट कैसा लगा आप सभी को? लाइक आज कुछ था ही नहीं, पर फिर भी आप लोग जितना भी सुनिए बता दीजिएगा कि कितना मतलब क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झाऊ।